formation of differential equation. There is equation which is a circle, center is -1, 2 and radius is 1. जैसा कि आपको मालूम है कोई भी इक्वेशन है अगर उसमें डेरिवेटिव पार्ट इन्वॉल्व है तो दैट विल बी कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन. इसी गिवन इक्वेशन को वन टाइम डिफरेंशिएट कर दिया गया. यू विल गेट दिस 2x प्लस 2y dy dx. (2x) का 2 हो गया, -4y का -4 dy dx. 4 का 0 डेरिवेटिव हो जाएगा और डिफ्रेंशिएट करने के बाद इस तरीके से एक इक्वेशन आपके पास आ गई. दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन. जो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में हम डिस्कशन कर रहे हैं फॉर्मेशन में, तो x² प्लस y² इक्वल टू 5. दिस इज अ इक्वेशन ऑफ सर्कल whose center is origin, radius is square root 5 and second one is x² प्लस y² इक्वल टू r². दोनों इक्वेशन ऑफ सर्कल हैं बट दोनों में एक डिफरेंस है. एक डिफरेंस बस ये है कि ये किसी पर्टिकुलर सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, ये ग्रुप ऑफ सर्कल को रिप्रेजेंट करता है. बिकॉज देयर इज अ वन आर्बिट्री कांस्टेंट r. अगर आप r की वैल्यू चेंज करते रहें यू विल गेट अ लॉट ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल. यहाँ पे एक आर्बिट्री कांस्टेंट है जिससे कि आपको आइडिया मिलता है कि अगर किसी इक्वेशन में वन आर्बिट्री कांस्टेंट है तो आपको ओनली वन टाइम डिफरेंशिएट करके डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है. अगर किसी इक्वेशन में 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है इट मीन्स आपको 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करके 2 ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है. देयर इज नो आर्बिट्री कांस्टेंट और फिर भी कहा जा रहा है आपसे कि नहीं इसको आप डिफरेंशियल इक्वेशन बनाइए, तो आप केवल एक बार डिफरेंशिएट करके डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रेम कर दें. जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा, सपोज इस सर्कल की इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन बना रहे हैं 2x, x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर दिया 2y dy dx इक्वल टू 0. r वाज कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट, इसलिए उसका डेरिवेटिव 0 हो गया. तो दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन. और सिंप्लीफाई किया dy dx इक्वल टू -x अपॉन y. दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन और फर्स्ट ऑर्डर. दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन. किसका डिफरेंशियल इक्वेशन है? दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सर्किल. किस प्रकार के सर्किल की इक्वेशन है? सर्किल विथ सेंटर एट ऑरिजिन. ये उन सभी सर्किल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, उन सभी कंसेंट्रिक सर्किल को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका की ऑरिजिन सेंटर पे है. तो डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑलवेज ग्रुप ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता है, जबकि नॉर्मल इक्वेशन ग्रुप ऑफ कर्व को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और किसी पर्टिकुलर कर्व को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. और डिफरेंशियल इक्वेशन कभी किसी पर्टिकुलर कर्व को रिप्रेजेंट नहीं करते, वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करते हैं. ऐसे ही सपोज x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1. यू नो दिस इज द इक्वेशन ऑफ एलिप्स. देयर इज अ 2 आर्बिट्री कांस्टेंट. यू हैव टू डिफरेंशिएट 2 टाइम्स. फर्स्ट टाइम आपने डिफरेंशिएट किया 2x अपॉन a² प्लस 2y अपॉन b² dy dx इक्वल टू 0. This is equation number 1. This is equation number 2. Again you have to differentiate this because this equation has 2 arbitrary constant. It means you have to differentiate 2 times. तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा 2 अपॉन a² प्लस 2 अपॉन b² एंड जो y एंड dy dx बचा उसमें आप प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए. प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो यू विल गेट dy dx होल स्क्वायर प्लस y d2y dx स्क्वायर. दिस इक्वल टू 0. यहाँ से आप 2 अपॉन a² की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए. यहाँ पे पुट कर दीजिए
और आपको इक्वेशन नंबर 2 और 3 की हेल्प से आप एक इक्वेशन फाइंड करिए। इक्वेशन हैविंग डेरिवेटिव बट फ्री फ्रॉम आर्बिट्री कांस्टेंट, मतलब किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होते। इक्वेशन हैविंग डेरिवेटिव बट फ्री फ्रॉम आर्बिट्री कांस्टेंट इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द कर्व। वो कर्व के डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएंगे। तो ये तो सिंपल हमने एग्जाम्पल लिया। ऐसे ही आप पैराबोला का ले सकते हैं, आप एलिप्स का तो हमने ले लिया, सर्किल का ले लिया। एक्सरसाइज आप देख लें कि एक्सरसाइज में ये लिखा हुआ है x/a + y/b = 1। इस इक्वेशन को आप 2 बार डिफ्रेंशिएट करके, दिस इज़ द इक्वेशन नंबर 1। जब एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यू विल गेट सेकेंड इक्वेशन, और जब एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे दैट विल बी इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 की हेल्प से आपको एक ऐसा इक्वेशन फाइंड करना है जिसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो बट कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट ना बचे। मतलब आपको इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 की हेल्प से ए और बी जो आर्बिट्री कांस्टेंट है इनको एलिमिनेट करना है। देन आफ्टर जो आपको फाइनल एक रिलेशनशिप मिलेगा जिसमें कि डेरिवेटिव पार्ट्स भी होंगे, दैट फाइनल रिलेशनशिप विल बी कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे ए एंड बी 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है, इसलिए आपको 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है। यहाँ पे ए एंड बी 2 आर्बिट्री कांस्टेंट, इसमें भी 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है। 1 to 5 सभी में 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है और सभी को 2 बार डिफ्रेंशिएट करके आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। क्वेश्चन नंबर 6 एंड ऑनवर्ड में आपका काम 2 स्टेप में होगा। फर्स्ट, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व। मतलब वैसे भी डिफरेंशियल इक्वेशन हमेशा कर्व के ग्रुप के लिए बनता है, किसी पर्टिकुलर कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होता है। तो फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व। कौन सा कर्व? टचिंग द वाई एक्सिस एट ऑरिजिन। सर्किल टचिंग द वाई एक्सिस एट ऑरिजिन मीन्स कोई सर्किल है जो वाई एक्सिस पे टच कर रहा है एट द ऑरिजिन, वाई एक्सिस को टच कर रहा है एट द ऑरिजिन, दिस इज अ सर्किल। अब ये जो सर्किल है, जैसा कि डायग्राम बन गया एज पर गिवन इन्फॉर्मेशन, तो देयर इज ऑरिजिन, दिस इज वाई एक्सिस, दिस विल बी सेंटर, सपोज इट्स रेडियस इज आर, तो सेंटर कोऑर्डिनेट होंगे r, 0। यू नो सर्किल की इक्वेशन को जनरल फार्मूला x माइनस अल्फा प्लस वाई माइनस अल्फा वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर, एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। सेंटर है r, 0, तो दैट्स वाई एक्स माइनस आर होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे आप, और आर स्क्वायर आपको कैंसिल हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2r(x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्किल एज पर गिवन इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन सर्किल टचिंग द वाई एक्सिस एट ऑरिजिन, जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसका ये उस कर्व का ये इक्वेशन है, उस फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन है। अब इस फैमिली ऑफ कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन हमें बनाना है, और सिंपल है बनाना, कुछ नहीं करना है। देयर इज ओनली वन आर्बिट्री कांस्टेंट, यू डिफरेंशिएट 2x माइनस 2r, x का हो गया 1 एंड y का हो गया 2y dy dx इक्वल टू 0। 2 गायब कर दीजिए, यू विल गेट x माइनस आर प्लस वाई dy dx इक्वल टू 0। तो r इक्वल टू आपके सामने आ गया, r इक्वल टू हो गया x प्लस वाई dy dx। r की ये वैल्यू सिंपली उठा के यहाँ पे पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में। नाउ ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स प्लस वाई डी वाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो आर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया। दिस इज अ फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द कर्व
of the family of curve in which circle touch the y-axis at origin. इस तरीके से दूसरे क्वेश्चंस में भी ऐसे ही पहला स्टेप कर्व की इक्वेशन बनाना, सेकंड स्टेप नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट को देख के उसके अकॉर्डिंग आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट करने के लिए उतनी ही बार आप डिफ्रेंशिएट करिए और डिफ्रेंशिएट करके आप उसको फाइंड करिए। तो ये इसमें 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो इसको आप 2 बार डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और उसके बाद बना लीजिए। इसमें पूछा है कि इसमें से ये इक्वेशन इन सब में से किसका सलूशन है, ये इन चारों में से कौन डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका। ठीक है, जैसा कि एक्सरसाइज पिछली एक्सरसाइज में आपने किया कि अगर ये इसको सिंप्लीफाई करता है तो आप सेटिस्फाई करता है, आप यहाँ पे सेकंड ऑर्डर के सारे डिफरेंशियल इक्वेशन है, आप इसको 2 बार डिफरेंशिएट कर लीजिए। यहाँ पे y की वैल्यू और d2y dx² की वैल्यू पुट कर लीजिए, इसमें भी इसमें भी इसमें चारों में जो सेटिस्फाई हो जाएगा दैट विल बी द सॉल्यूशन, और इन चारों में से वो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। ओके।